डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड रिवीजन। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का जो है क्लास 6 के हिस्ट्री का 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था और इसे नगरी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ लोग गांव में रहते हैं तो कुछ नगर में रहते हैं। दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ कुछ समानताएं होती हैं तो कुछ अंतर भी। क्या आपको पता है, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे। आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना के तहत होता है। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि 2500 वर्ष पहले भी जो है भारत में नगर हुआ करते थे और इन नगरों का निर्माण एकदम आजकल के जो नगर होते हैं, शहर होते हैं, वैसा। यानी कि 2500 वर्ष पहले जो है भारत में नगर हुआ करते थे। का पता हमें कैसे चला? हमें जो है कुछ जो है अवशेष मिले हैं जिनके आधार पे ये बताया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले नगर हुआ करता था और ये नगर जो है नदियों के किनारे बसे होते थे। आगे पढ़ते हैं। विश्व के प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। देखिए, विश्व की जितने भी प्राचीन सभ्यताएं थी, यानी नगरी सभ्यताएं थी, उनका विकास जो है नदियों के किनारे हुआ था। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन किया। देखिए, नदियों के किनारे इसका विकास हुआ था, इसलिए जो है नदी के किनारे हुआ था। नगरों का जो विकास था वो नदियों के किनारे हुआ था, इसलिए जो है खेती के लिए पानी जो है एकदम इनफ रहता था, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता था और अन्न का अच्छे से उत्पादन भी होता था। और अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे नगरों का विकास हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग में व्यापार सस्ता, आसान, सुरक्षित था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता और उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें सिंधु घाटी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। विश्व की जितनी भी नगरें थी, प्राचीन नगर सभ्यता थी, उनका विकास जो है नदियों के किनारे हुआ। वो चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो या सिंधु घाटी की सभ्यता हो या बैबिलोन की सभ्यता हो या चीन की सभ्यता हो या फारस की सभ्यता या आर्मेनियन की सभ्यता हो, मतलब जितनी भी सभ्यताएं थी उन सब का विकास जो है नदियों के किनारे हुआ था। नदियों के किनारे क्यों हुआ था? क्योंकि उन्हें पेट भरने के लिए जो है अनाज की ज़रूरत होती थी, खाना खाने के लिए भोजन की ज़रूरत थी। और भोजन कहाँ से मिलेगा? हमें अनाज से मिलेगा, और अनाज खेत से इसलिए बचते थे क्योंकि वहाँ पे जो है पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। नदी के किनारे खेत होते थे तो खेतों में पानी की उपलब्धता जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जाती थी, जिससे कि अधिक अन्न उत्पादन होता था। और इन्हीं अधिक अन्न ने जो है व्यापार को जन्म दिया, और जहाँ व्यापार होता है वहाँ नगरों का विकास शुरू हो जाता है। तो इस व्यापार ने बहुत हद तक जो है इसे एक नगरीय जीवन का विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मार्ग के लिए जो है सबसे सस्ता और सुलभ जो मार्ग तो होता था वो जो होता था जल मार्ग। ठीक है, क्योंकि नदी मार्ग से ही जो उनका व्यापार एकदम सस्ते ढंग से, आसानी तरीके से और सुरक्षित ढंग से होता था। और इसके अलावा जो है वो जो है अन्य काम धंधे भी करते थे। ऐसा नहीं था उस समय के लोगों का जीवन जो है नगरीय सभ्यता में उन सभी लोगों का जीवन जो है खेत पर ही डिपेंड था। नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय के लोग जो है कच्चे माल उस समय उपलब्ध होते थे तो उनका जो है इस्तेमाल करते थे, काम भी करके उसमें जो है कच्चे मालों का उपयोग करते थे और व्यापार करते थे। तो ऐसे देखा गया कि केवल हमारे भारत में ही नहीं, विश्व में भी अलग अलग जगहों पर जो है नगरीय सभ्यता का विकास होता गया। हमारे जो यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका विकास कहाँ पे हुआ था? सिंधु नदी तट के किनारे, सिंधु नदी तट पर जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। अब हम हड़प्पा सभ्यता को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे।
हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व। कैसे हुई खोज? देखिए, सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। यानी कि अंग्रेज जो थे जब 1921 में हमारे देश में रहा करते थे, तो उसी समय जो है कुछ जो है पुरातत्वविद थे जो है वो पंजाब के, ये पंजाब जो है भारत का पंजाब नहीं है, ये पंजाब जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, ये पंजाब जो है इस समय जो है पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में ही जो है हड़प्पा नामक स्थल था, वहाँ पर जो है इन्होंने जो है इस स्थान की खोज की। किस स्थान की? यानी कि हड़प्पा की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष है। जैसे कि उन्हें जो है ना लाहौर से कराची के मध्य जो है लाइन बिछानी थी, तो ईंटों की जरूरत थी। ये जो है 1853 की बात है। तो खुदाई मिली, मतलब ईंटों की खुदाई होती, तो उस समय जो है कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली। तो ये बातें जो है ना चारों तरफ शोर कर गई। खुदाई से जो है मूर्तियाँ मिल रही, कुछ बर्तन मिल रहे हैं, तो कुछ जो है अजीब तरह के जो है बनावट की मिट्टी ईंटें मिल रहे हैं। तो ये जो है बातें जो है चारों तरफ फैलने लगी। तो धीरे धीरे वहाँ पे खुदाई की गई। ओके, तो खुदाई की गई तो पता चला कि वहाँ पे जो है खुदाई करते करते पता चला कि वहाँ पे कई सारे भवन मिले हैं। आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे पता चलेगा। यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। अब देखिए कि जब खुदाई हुई तो उनको पता चला कि यहाँ पे जो है एक नगरीय सभ्यता है, यानी कि एकदम पूरा नगर ही बसा हुआ था। ठीक है, और ठीक वैसा ही एक तो हमें मिला पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हमको हड़प्पा नामक स्थल पर जो है ऐसा अवशेष मिला, नगर का अवशेष मिला। दूसरा जो है मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में एक मोहनजोदड़ो नामक स्थल मिला हमको। ठीक है, हमें जो है मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है नगरीय सभ्यता हमें देखने को मिली। मोहनजोदड़ो का यहाँ अर्थ होता है मृतकों का टीला। अच्छा, मोहनजोदड़ो का जो सही उच्चारण है वो है मुअनजुदड़ो। मुअनजोदड़ो ये है मोहनजोदड़ो का सही उच्चारण, मोहनजोदड़ो। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी जो है नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर मिला। देखिए इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो देखिए सिंधु नदी घाटी है, तो सिंधु नदी के किनारे जो है, तो सिंधु नदी की घाटी में हड़प्पा नामक स्थल हमको मिला सबसे पहले, इसीलिए जो है इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और यहाँ पे जब खोज किया गया तो पता चला कि एकदम पूरा शहर ही निकल आया, नगर ही नगर। धीरे धीरे आगे और खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं। भारत में रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात और दायमाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पूरा स्थल है। देखिए यहाँ पे जब खोज की गई तो पता चला कि यहाँ पे पूरा जो है एक नहीं, दो नहीं, कई नगर हैं, यानी पूरा एकदम शहर ही पूरा जो है यहाँ पे हमको पता चला कि पूरा शहर ही नीचे दबा हुआ था। और ये मतलब सिंधु नदी के जो सहायक नदियाँ हैं, इनकी 5 सहायक नदियाँ हैं ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियाँ हैं ना, उनकी घाटियों में भी जो है शहरें बसी हुई थी, यानी उनके किनारे भी जो है कई नगर थे। तो पूरे जब खुदाई की गई तो सिंधु घाटी पे ही नहीं बल्कि सिंधु घाटी की जो सहायक नदियाँ थी वहाँ से भी हमें जो है कई नगर मिले हैं, यानी कि पूरा का पूरा शहर वहाँ से भी हमें अवशेष के रूप में मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो अवशेष है वो पाकिस्तान में है, तो वर्तमान में जो है उसे पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन पहले तो वो भारत में ही शामिल था। तो कुछ भाग पाकिस्तान में है,
चला गया है बंटवारे की वजह से। तो इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र जो है आज भी पाकिस्तान में है। और देखिए भारत में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले तो इसको आपको याद रखना है। रोपड़ पंजाब हमारे यहाँ का पंजाब की बात हो रही है यहाँ पे। तो रोपड़ पंजाब, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो ये जो है मुख्य प्रवास स्थल है, तो इसको याद कर लीजिएगा। नगरों की विशेषताएं। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी और वे छोटी छोटी सड़कों और गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नालियां बड़ी नालियों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। देखिए नगरों की विशेषता के बारे में बताया है। तो पहली विशेषता ये थी कि जो भी यहाँ नगर का निर्माण हुआ था वो एक निश्चित योजना के तहत हुआ था, यानी कि लाइन से घर बने हुए थे। ओके, फिर इधर भी लाइन से घर बने हुए होते थे, फिर यहाँ भी लाइन से घर बने हुए होते थे और बीच पे रोड होता था। और ये रोड जो है मेन रोड से जाके मिलता था। फिर इधर भी घर होते थे। तो ये जो है रोड, ये जो है सड़कें जो है सब मिलती थी एक दूसरे से। तो ये सभी रोडें जो है मिलती थी एक दूसरे से। जैसे यहाँ इस घर से निकले तो यहाँ हम गए अपनी गली से, फिर ये मेन रोड पे चले गए। तो इधर भी रोड था ऐसे करके। तो मतलब बहुत ही अच्छी तरह से रोड थी, बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई थी। सड़कें चौड़ी थी, छोटी छोटी सड़कें और गलियां से जुड़ी होती थी हर एक रोड। और सड़कें पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाती थी। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सड़कें जो होती थी वो पूरब से पश्चिम की ओर होती थी, यानी कि लोग पूरब से पश्चिम की ओर जाती थी और उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये एक समकोण पर काटती थी, सड़कें ऐसे काटती थी समकोण पर, ऐसे निकलते था कोई, ऐसे समकोण पर काटती थी। किनारे पक्की नालियों की बनी होती थी। हर घर नाली बड़ी नालियों से मिल जाती थी। मतलब जितनी भी नालियाँ होती थी सब बड़ी नालियों से मिलती थी। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये इधर है, इधर घर है, ठीक। और बीच में जो है नाली बना है और ये घर किनारे जो है यहाँ पतली पतली नालियाँ हैं और ये टैंक बने हुए हैं। ये देखिए टैंक खोल रहा है ना। अब इन नालियों, यहाँ घर से जो नालियाँ बनती थी तो वो ढलान टाइप की होती थी। यहाँ पे लिखा है ना हल्की सी ढाल होती थी। तो ये जो पतली नालियाँ होती थी ना, इनमें ढाल होती थी कि यहाँ का जो पानी होता था ना वो सीधे गटर में जाता था। तो नियोजित ढंग से जो है इन्होंने नालियों का निर्माण किया था ताकि पानी आसानी से बह सके। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि एक तो उनके नगरों की बनावट बड़ी ही उत्कृष्ट थी, बहुत ही उत्तम थी। दूसरा, सड़क भी जो है सब एक दूसरे को से जुड़े हुए रहते थे। और नालियाँ भी जो थी, छोटी छोटी नालियाँ भी जो है बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी और हर घर में नालियाँ होती थी। तो इससे क्या पता चलता है कि लोग साफ सफाई में बहुत ध्यान रखते थे। अब भवन का निर्माण देखिए कैसे है। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी। कई 2 मंजिले घर मिले हैं तो कुछ छोटे घर मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय, स्नान घर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब सोचिए इतना आज के टाइम का जो घर बनता है वैसा घर उस समय बनता था। अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो आज भी आप पाएंगे कि भाई 2 कमरा रहता है, उसी कमरे में लोग सोते भी हैं, उसी कमरे में बनाते भी हैं। लैट्रिन बाथरूम के लिए जो है खेत में चले जाते हैं। में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जैसे जो आयताकार थी। सोचिए कितना डेवलप था उस समय, यानी कि मकान जो है पूरा एकदम आयताकार में बना होता था। 2 मंजिली का मकान होता था उनका। छोटे छोटे घर भी होते थे कुछ, होता है ना। सुनिश्चित योजना के अंतर्गत जो है कई भवनों का निर्माण किया गया था। और हर घर में क्या क्या हमको देखने को मिलता है, आंगन।
यानी कि बीच में एक आंगन होता था, किनारे जो है आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, प्रत्येक घर में रसोई और शौचालय और स्नान घर होता था। यानी कि किनारे किनारे कमरे होते थे। मान लीजिए मेन डोर है तो किनारे किनारे 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा होता था। फिर ये जो है रसोई हो गया, ये स्नान हो गया, ये शौचालय हो गया, ऐसे करके उनका घर होता था। इतना ही नहीं, जो है 2 मंजिलों का अगर मकान होता था तो वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई होती थी चढ़ने के लिए। समय रेखा याद कर लीजिएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व, याद कर लीजिएगा समय। देखिए यहाँ पे इनका मकान जो है आयताकार है, बीच में आंगन होता था। देखिए आंगन है बीच में, किनारे किनारे घर है, रूम है, किनारे लैट्रिन बाथरूम है, सीढ़ी जाने के लिए जो है छत पे जाने के लिए सीढ़ी है। कितना अच्छे ढंग से बनाया गया है उसी समय, 2500 वर्ष पहले की बात है ये। चित्र में इस इमारत की दीवारें देखिए, कितना ऊंचा दीवार है। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई हैं, ये देखिए पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां भी रही होंगी, यानी फैक्ट्री भी रही होंगी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई के पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। गोदाम मतलब जिसमें अनाज को रखा जाता है। आसपास के गांव से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता होगा। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। अब ये देखिए स्नानागार है और ये जो है गोदाम है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। क्वेश्चन पूछेगा मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, गोदाम पे टिक लगा देंगे। अगर उसमें गोदाम ऑप्शन हुआ तो टिक लगाएंगे, अगर स्नानागार भी हुआ तो उसमें भी टिक लगा देंगे। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो हमको आंसर लगाएंगे गोदाम मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, आंसर लगाएंगे स्नानागार। स्नानागार कैसा था, जैसे मान लीजिए ये स्नानागार है, सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए इधर इधर रास्ते हो गए और इधर उधर मकान, अरे रूम हो गया, ये रूम हो गया और इधर से एंट्री हो गई, जो भी हो। तो इस तरह से चारों तरफ जो है रूम बना हुआ है। रहन सहन, चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन था। क्वेश्चन आ जाएगा हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था, चावल, गेहूं, जौ, मांस, मछली, दूध, ऐसा करके ऑप्शन आएगा। तो ये सब याद रखना जरूरी है। चावल, गेहूं, जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन था। ये लोग जो है सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे, गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊंट। ऊंचे कंधे वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने की फैक्ट्री चंद्रदूर से प्राप्त हुई है। ये बहुत मनका बनाने की जो फैक्ट्री है वो चंद्रदूर से प्राप्त हुई है। देवी देवता बताइए। अगले पृष्ठ के बाएं हाथ पर बनी मूर्ति को देखिए जरा, ये देखिए बाएं हाथ पे ये मूर्ति देखिए। ये मूर्ति मिट्टी की मूर्ति है, उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। ये मिट्टी की मूर्ति है और ये देवी की मूर्ति है। देखिए स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि कोई लेडीज मतलब कोई देवी की ही मूर्ति होगी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंस की सींग का चित्र है। इसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। ये कोई देवता होंगे, संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। अब यहाँ पे देखिए इसी पट्टे पे बना है, देखिए ये सिंग है भैंस का और इसके चारों ओर जानवर बने हैं। ये देखिए यहाँ जानवर बने हैं, इसी को पशुओं का देवता माना गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यहाँ पे भी जानवर है तो इसको पशु का देवता माना गया है। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां सांप की आकृति जैसी बनी है। शायद वे इन सब की पूजा करते थे, जिनकी पूजा करते होंगे उनकी आकृति बनाए होंगे, जैसे पीपल की पत्तियां हो गई, सांप की आकृति हो गई। इन बातों का हम अंदाजा लगा सकते हैं, पक्की तरह से नहीं कह सकते हैं। तो ये सब बस अंदाजे वाली बात है।
इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी। देखिए क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के धर्म की कौन कौन सी 4 मुख्य विशेषताएं थी। तो देखिए एक तो हो गया आपका मातृ शक्ति की उपासना, ये मातृ देवी है, इनकी पूजा करना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। तो ये 4 जो है विशेषताएं जो आपको याद रखनी है। अब ऊपर बताई गई किन किन चीज़ों को आज भी लोग मानते हैं, इन चीज़ों को मानने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, सोचिए और बताइए। आगे देखते हैं। काम धंधे सोचिए पत्थर का भाला उन्होंने कैसे बनाया होगा। जब लोग पत्थर से औजार और हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीजें बनाना क्यों शुरू कर दी। खुदाई में तांबे और कांसे से बनी कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघी, उस्तरा प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उसे साफ करने और गलाकर चीजें बनाने के तरीके से परिचित थे। देखिए मित्रों को बहुत मारना पीटना पड़ता था, बहुत टाइम देना पड़ता होगा, लेकिन धातुओं को जो है गला दो और फिर उसको एक शेप में, एक ढांचे में जो है डाल करके शेप दे दो, तो ये आसान हो जाता था। कांसा क्या है, मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, तांबे और टीन को मिलाकर बनाई गई धातु कांसा है। कांसा युगीन मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। आप पिछले चैप्टर को पढ़ने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके पिछले चैप्टर को पढ़ सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत नहीं थी। देखिए जब ये धातुएं मिली तो उनको तो पत्थर के औजार बनाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया, क्योंकि पत्थर के औजार जो होते थे वो तांबे और कांसे जैसे धातु के तुलना में काफ़ी मजबूत होते थे, इसलिए वो पत्थर के औजार भी बनाते थे। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, ये भी रीज़न था। इससे लोग जो है कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते थे। सोच कर बताइए हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी एक जरूरी चीज़ क्यों रही, और आप अपने आसपास किस किस काम में पहिए और चक्के का प्रयोग करते हैं। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था। अब आगे देखिए, सारा आंसर नीचे ही दिया है। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। देखिए चक्के का जब यूज़ हुआ था, अब बताइए कि अब चक्के का प्रयोग जो है किस काल में हुआ था, पाषाण काल के किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल में, कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इस चित्र में देखिए चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे, अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग कारीगर थे और वे चीज़ बनाकर दूसरों को बेचते थे। तो कह रहा है कि मतलब कारीगर सब खेती तो नहीं न करते थे, कुछ कच्चे माल का यूज़ करते थे, अपनी कला उसमें जो है डालते थे। तो ये लोग जो है मतलब हर घर में तो बनाते नहीं थे, हर घर में कलाकार होता नहीं था, लेकिन जो भी कलाकार होती थी वो अपने घर में नहीं बनाते थे, वो दूर जा कर के बनाते थे, यानी कि उनकी अपनी फैक्ट्री होती थी, वहाँ जाके बनाते थे, अपनी कारीगरी वहाँ करते थे, उसे बेचते थे, तो इससे उनका जो है होता था, लोग वस्तुएं खरीदते थे, बेचते थे, इस तरह से। अब ये यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो के बर्तन कितने सुंदर ढंग से, पहले जो है बर्तन कैसे थे, भद्दे थे। अब देखिए बर्तन जो है उस पर पेंटिंग भी हो रही है, शेप भी हो रहा है, अलंकृत किए जा रहे हैं। सेलखड़ी की बनी मूर्ति, सेलखड़ी की मूर्ति बनी है, ये भी प्राप्त हुई है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। वस्तु विनिमय क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेन देकर व्यापार करते थे, इसलिए वे रुपए और सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपए पैसे का प्रचलन नहीं था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना आपस में व्यापार कैसे करते थे, कुछ सामान देते थे, कुछ सामान लेते थे, मतलब जो सामान उसको देते थे उस उतने ही मतलब उसी इम्पोर्टेंट के दूसरे सामान उनसे लेते थे, वस्तु को ले दे करके व्यापार करते थे। पैसे का उस समय चलन नहीं होता था। सभ्यता के लोग जो है मतलब एक वस्तु देते थे, दूसरी वस्तु लेते थे। वस्तु विनिमय क्या है, तो
वस्तु विनिमय क्या है? वस्तुओं के बदले दूसरे वस्तु को लेना और देना, वस्तु विनिमय यानी एक्सचेंज करना। वस्तु विनिमय के बाद अब व्यापार और हावट और उसकी कौन सी सभ्यताएं थी, उन सबको जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। मिलते हैं तब फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो फ्रेंड्स, गुड लक, टेक केयर।